Hello everyone, welcome to our YouTube channel Areva Genius. I am Neetu Barnwal and today we are going to discuss with you the topic vitamins. आप लोग का डिमांड था विटामिन्स और इससे रिलेटेड जो डेफिशिएंसी डिसीज है उस पर क्लास लेके आइए। तो आज मैं यही क्लास लेके आई हूँ। इसमें कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं होगा, इसमें बस इंपॉर्टेंट विटामिन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सो आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और टेलीग्राम चैनल में डेली क्विज आता है, डाउट्स लोग सॉल्व हो किए जाते हैं और PDF भी अपलोड होता है, तो इसलिए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो व्हाट आर द विटामिन्स। अगर मैं विटामिन्स की बात करती हूँ तो विटामिन्स क्या है। सो विटामिन एक असेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करता है और हेल्दी रहने में भी वर्क हेल्प करता है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द विटामिन जो है वो फूड से मिल जाता है। हम जो खाना खाते हैं या फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं, उसके थ्रू हमें मिल जाता है, एक्सेप्ट वन विटामिन, उसके बारे में आगे आपको पता चलेगा। सो विटामिन इज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर सी फंक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर सी फंक ने जो है विटामिन को है डिस्कवर किया है। ओके, और ये जो है बहुत ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करती हूँ तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है, फैट होता है और प्रोटीन होता है। ठीक है, ये ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मिनरल्स की और विटामिन्स की तो ये बहुत ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है, बहुत थोड़े से अमाउंट में चाहिए होता है। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी रही तो डिसीज़ हो जाता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। ये है रोल ऑफ विटामिन। क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है विटामिन का। विटामिन का फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ स्किन, बोन एंड मसल्स। स्किन को बनाने में, बोन को बनाने में, मसल्स को हेल्दी रखने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। अगर मैं इम्यून सिस्टम के बारे में बात करूँ तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए भी विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सेल्स को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, इन सब को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और वो किसके हेल्प से हो पाता है, विटामिन के हेल्प से हो पाता है। ओके, सो यहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की। दो तरह के विटामिन होते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल होता है और एक वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, एक फैट और एक वाटर सोल्यूबल। अगर मैं वाटर सोल्यूबल की बात करूँ तो विटामिन बी और विटामिन सी, और अगर मैं फैट सोल्यूबल की बात करूँ तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। सो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ए विटामिन है, बी है, सी है, डी है, ई है और के है। ठीक है, ये सारे हैं। अब इसमें से जो है ये ए, डी, ई, के, ये जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है और कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, और विटामिन बी और सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है। इसमें 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं बी में। अगर मैं सिर्फ बी की ही बात करूँ तो अकेले इसी का 8 कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब अगर इसको फैट सोल्यूबल को याद रखना है तो आप इसको याद कर सकते हैं कीड़ा से, KEDA। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद किया था, तो आप भी इस तरह से याद करेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगा निमोनिक्स के थ्रू। सो कीड़ा, फैट सोल्यूबल विटामिन। अब चलते हैं विटामिन चार्ट पे। विटामिन चार्ट, यहाँ से चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती जाती है, इसलिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए क्लास पे और ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहले क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है उसका नाम होता है रेटिनॉल और कैरोटिनॉइड। सो रेटिनॉल या रेटिनॉल्डिहाइड कुछ भी बोल सकते हैं इसको, एंड कैरोटिनाइड। इसकी वजह से जो इसकी जो डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे रिलेटेड जो डिसीज़ है वो है नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोथेल्मिया। ओके, सो नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में रतौंधी बोलते हैं, रतौंधी आपको पता होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है जेरोथेल्मिया। और अगर इसका सोर्स बोला जाए तो कैरेट में सबसे ज़्यादा जो है विटामिन ए पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है, कैरेट में पाया जाता है। तो जिसको भी चश्मे की प्रॉब्लम होगी, स्पेक्स लगा हुआ होगा, उसको पता होगा कि विटामिन ए जो है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूँ तो विटामिन ए में आपको ये याद रखना है, विटामिन ए, ये दोनों डिसीज याद रखना है, नाइट ब्लाइंडनेस, और ये याद रखना है कैरेट। ओके, अब आते हैं विटामिन सी में, क्योंकि बी का अलग 8 कॉम्प्लेक्स है तो वो मैंने अलग से रखा है। अब आते हैं सी में। ठीक है, सी में क्या है, इसका केमिकल नेम जो है वो है अस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी डिफिशियंसी की वजह से जो डिसीज होता है उसको बोलते हैं स्कर्वी, यानी ब्लीडिंग गम्स। गम्स में ब्लीड आना शुरू हो जाता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है। और इसके जो सोर्सेज हैं वो खट्टे फ्रूट्स है, लेमन, ऑरेंज, ये। ठीक है, अब इसकी मैं बात करूँ तो ये पूरा जो आप देख रहे हो ना विटामिन सी, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। सी को अस्कॉर्बिक बोला जाता है। ठीक है, और क्या बोला जाता है, इसमें ब्लीडिंग गम्स होते हैं और ये लेमन और ऑरेंज में रिचेस्ट सोर्स है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, विटामिन डी। सो विटामिन डी जो है उसको कैल्सीफेरोल बोलते हैं और ये सनसाइन विटामिन है। ये एक ऐसा विटामिन है जो कि बॉडी के मतलब आउटसाइड, खाने से नहीं मिलता है आपको, ये आउटसाइड यानी कि सनसाइन से आपको मिलता है। हाँ, अगर मैं लिवर ऑयल की बात करूँ फिश की, उससे भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप सनसाइन में बैठे हुए हैं तो आपको विटामिन डी जो है वो आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इसके अगर डेफिशिएंसी की बात करूँ तो इसकी वजह से रिकेट्स हो जाता है और
ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। रिकेट्स जो है वो चिल्ड्रन में ज़्यादातर देखा गया है और उनको बोन का डिसऑर्डर हो जाता है, बोन में प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, और ऑस्टियोमलेशिया में भी बोन की प्रॉब्लम होती है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स आप बोल सकते हो। ठीक है, ऑस्टियो वर्ड जब भी आ गया ना तो आप समझ जाओ कि ये बोन से रिलेटेड बोला गया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसका रिचेस्ट सोर्स क्या है, कोड लिवर ऑयल यानी फिश का। ठीक है, एक्चुअली सीओडी जो है एक फिश का नाम है, उसका लिवर ऑयल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन डी के लिए। सो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अब अगर एक मैं समरी कर दे तो विटामिन ए में नाइट ब्लाइंडनेस, टेरोफ्थेल्मिया, कैरेट, विटामिन सी अस्कॉर्बिक, स्कर्वी एंड लेमन एंड ऑरेंज। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विटामिन सी है, यहाँ पे भी सी आ रहा है स्कॉर्बिक में, यहाँ पे भी स्कर्वी में सी आ रहा है। सो ये सब आप एक निमोनिक्स की तरह रख सकते हैं कि सी में सी चीज़ें रिपीट हो रही होंगी। अब विटामिन डी में मैं बात करूँ तो सनशाइन विटामिन है और रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, कोड लिवर ऑयल। सो ये पूरा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट में विटामिन ई। विटामिन ई जो है उसको बेसिकली ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। ठीक है, और टोकोफेरल भी बोला जाता है। वुमेंस को तो पता ही होगा, फीमेल्स को, कि हाँ विटामिन ई कैप्सूल्स जो होता है वो हेयर के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये याद करने में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से स्टेरिलिटी आ जाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। और ये बेसिकली रिचेस्ट सोर्स क्या है, इसका रिचेस्ट सोर्स जो है वो ड्राई फ्रूट्स है, आलमंड ऑयल है और सोयाबीन है। ठीक है, अब मैं विटामिन के की बात करती हूँ मैं, तो विटामिन के जो है वो फाइलोक्विनोन केमिकल नेम है इसका। इसमें की वजह से क्या होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो अगर कोई इंजरी हुई आपके तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं होगा और इमीडिएटली आपका बहुत सारा खून बह जाएगा, इसलिए विटामिन के की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हैमरेज होता है, ब्रेन हैमरेज आपने सुना हुआ होगा। सो हैमरेज का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी खून का बहना। अब इसका रिचेस्ट सोर्स क्या है, इसका रिचेस्ट सोर्स जो है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो आपको तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पसंद होगा नहीं, है ना, क्योंकि हम लोग को तो जंक फूड ही पसंद होता है, लेकिन अल्टीमेटली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब चीज़ें ही होती है, ड्राई फ्रूट से होती हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है। सो अगर मैं बात करूँ तो विटामिन ई में आपको याद रखना है कि टोकोफेरल या ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। विटामिन के की बात करूँ तो आपको याद रखना है फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं विटामिन बी के बारे में। अब विटामिन बी में 8 कॉम्प्लेक्स है। ओके, सो आपको सब तो याद नहीं रहेगा, डेफिनेट वाली बात है, तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको याद रखना है। ठीक है, विटामिन बी जो है उसको थायमिन बोलते हैं और इसकी वजह से बेरी बेरी रोग होता है और ओडेमा हो जाता है। ठीक है, सो ओडेमा मतलब क्या है, स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम्स में स्वेलिंग हो जाती है और इसके सोर्सेज है यीस्ट और पल्सेस। अब अगर मैं याद करने की दृष्टि से बताऊँ तो B1 जो है उसकी वजह से बेरी बेरी हो जाता है, ओडेमा हो जाता है, बस ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं B2 में। B2 जो है उसको बोला जाता है राइबोफ्लेविन। अब इसी फ्लेविन से आप ले लीजिए फ्लेविनोसिस, इसमें क्या हो जाता है, फ्लेविनोसिस हो जाता है और क्या हो जाता है, फोटोफोबिया हो जाता है। फोटोफोबिया मतलब लाइट से डर हो जाता है। अब लाइट से डर का मतलब ये नहीं है कि डर हो जाता है, इसका मतलब लाइट से सेंसिटिविटी हो जाती है। जब भी ज़्यादा लाइट आएगा ना तो कुछ लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, सर दर्द शुरू हो जाता है, हेडेक शुरू हो जाता है, तो उसको बोला जाता है फोटोफोबिया। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है B3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इसको नियासिन या नियासिनामाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियासिन या नियासिनामाइड, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से पैलेग्रा हो जाता है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पैलेग्रा, या पैलेग्रा की वजह से क्या हो जाता है, किस वजह से होता है, तो B3 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसका रिचेस्ट सोर्स जो है वो सोयाबीन है। ओके, सो B5 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं B6 बस आप ये याद रखेंगे कि इसमें डर्माटाइटिस और एनीमिया हो जाता है, यानी कि डर्माटाइटिस मतलब स्किन से रिलेटेड। जब भी डर्मा वर्ड आए ना तो उसका मतलब है कि स्किन से रिलेटेड कुछ बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डर्माटाइटिस है, इसका मतलब स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। ओके, B7 है, इसका सिर्फ नाम याद रखना है आपको, बायोटिन बस। B9 जो है वो उसको फॉलिक एसिड बोला जाता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। B12 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो B12 जो है उसमें उसका केमिकल नेम जो है वो है साइनोकोबालामिन है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी जो है वो इंजर्ड हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो इंजर्ड हो जाती है। और ये किसमें, विटामिन B12 किसमें होता है, मशरूम में होता है, मीट में होता है। ओके, सो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, B6 जो है वो डर्माटाइटिस से रिलेटेड है, B7 बायोटिन, और B12 जो है उसमें साइनोकोबालामिन और कोबाल्ट पाया जाता है और पर्नीशियस एनीमिया इससे होता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज़ आवर क्लास, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो आप क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है, सो इस वीकेंड में आपको नोट्स बनाने हैं और रिवाइज करना है। थैंक यू।